हेलो क्लास, आज हम बात करते हैं 9th क्लास के चैप्टर 2 में जो कि चल रहा था हमारा क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। अब हम बात करते हैं, इसमें 3 पार्ट तक कवर कर चुके थे, जिसमें हमने आपको मिश्रण और यौगिक के बारे में बताया था। आज हम बात करते हैं मिश्रण के घटकों का पृथक्करण किस तरह से करते हैं। मिश्रण के पदार्थों का हम इस तरह से यहाँ पे बात करते हैं कि जैसे कोई भी मिश्रण है उसको हम मिश्रण के अवयवों को किस तरह से अलग करते हैं, ये हम पता लगाते हैं मिश्रण के घटकों के पृथक्करण की विधियों के द्वारा। तो इसमें हम जान लेते हैं कि कौन कौन सी विधियाँ होती हैं मिश्रण को अलग करने के लिए। इससे पहला पॉइंट इसमें हम ये देखते हैं कि किस तरह से हम मिश्रण में, जैसे कि स्याही एक पदार्थ है, उस मिक्सचर है, और उसमें से हमें क्या अलग करना है, डाई को पृथक करना, डाई को अलग करना। तो ये किस तरह से हम इसको अलग करेंगे, स्याही में से डाई को किस तरह से अलग करेंगे, आइए इसको देखते हैं। इससे पहले हम ये देखते हैं, यहाँ पे एक बीकर लेते हैं, बीकर में क्या करते हैं, पानी भरते हैं, इससे ऊपर यहाँ पे एक कांच का जार लगा देते हैं, कांच के जार में ही क्या करते हैं, यहाँ पे ये स्याही होती है यहाँ पे, ठीक है। ये बर्नल लगाते हैं, ठीक है, बर्नल यहाँ पे लगा होता है। ये यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको स्टैंड होता है, ये स्टैंड है। यहाँ पे क्या है, हमने यहाँ पे जल को रखा है, ये क्या है, बीकर है, ये जल है। अब यहाँ पे क्या है, इसको हम हीट कर रहे हैं, यहाँ पे इसको जला रहे बर्नर की सहायता से, ठीक है। जब ये गर्म होगा तो क्या होगा, वाष्पीकरण की प्रक्रिया इसमें स्टार्ट हो जाएगी, और जिससे ये क्या हो जाएगा, डाई जो है स्याही से पृथक हो जाएगी। तो यहाँ पे ये क्या होता है, ये स्याही होती है, क्या है, ये स्याही होती है। हम स्याही को यहाँ रखते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है, स्याही से धीरे धीरे जो जल के कण हैं वो कहाँ प्रवेश कर जाते हैं, नीचे तली में आ जाते हैं, बीकर में आ जाते हैं, और जो डाई है वो वाष्प करके क्या हो जाती है, वाष्पीकृत हो जाती है। ये क्या हो जाती है, वाष्पीकरण प्रक्रिया यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है, और इससे क्या है, डाई जो है वो पृथक हो जाती है। अब यहाँ पे स्याही जो होती है, स्याही 2 चीज़ों से मिलके बनी हुई होती है, पानी प्लस आपका क्या होता है, डाई, ठीक है। अब स्याही को हम क्या करते हैं, इसमें रखते हैं, वाच ग्लास में रखते हैं, और वाच कांच का एक बना हुआ ग्लास होता है, इसमें हम इसको रखते हैं स्याही को, और इससे जब इसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये क्या होता है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया के द्वारा वाष्प के रूप में वाष्प के कण पर बाहर ऊपर की तरफ चले जाते हैं, और जल क्या करता है, ये नीचे बैठ जाता है। इस तरह से ये क्या होता है, स्याही से डाई को हम अलग कर सकते हैं। ये पृथक्करण की पहली विधि थी। अब हम दूसरे विधि में क्या देखते हैं, दूसरे विधि में हम क्या करते हैं, दूध से किस तरह से हम क्रीम को अलग करते हैं। दूध तो सभी के घर में होता है, और साधारण सी बात है कि हम क्रीम को अलग करते हैं। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि दूध को हम किस तरह से अलग करते हैं। दूध सेकंड क्या है, दूध से क्रीम को पृथक करना, अलग करना किस तरह से करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, एक हम यहाँ पे परख नली लेते हैं, नली जिसमें दूध को मथते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, मथने के लिए क्या करते हैं, ये परख नली में हमने दूध भरा, और यहाँ पे क्या है, अपकेंद्रण यंत्र होता है। क्या होता है, अपकेंद्रण यंत्र की सहायता से इसको हम काफ़ी समय तक हिलाते हैं, ठीक है। परख नली में इसको हमने डाल दिया अपकेंद्रण यंत्र को, और इसको हम काफ़ी समय तक हिलाते हैं, और हिलाने के दौरान हम ये देखते हैं कि कम घनत्व के कण जो होते हैं दूध का, वो नीचे चले जाते हैं, भारी कण जो है वो नीचे तली में बैठ जाते हैं, नीचे की तरफ बैठ जाते हैं, और जो हल्के मक्खन का जैसे है, क्रीम है, जो क्रीम क्या होता है, हल्का होता है, हल्का घनत्व होता है, इसलिए ये क्या होता है, ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पे क्या है, ये हल्के कण क्या हैं, हल्के कण ऊपर की तरफ चले जाते हैं, और यहाँ पे क्या है, और तली में। अब यहाँ पे जो बल लगता है उसको हम कहते हैं अपकेंद्रण
अकेंद्री यंत्र था। अब केंद्रक जो है बल लगने लगता है, जिसके कारण जो है हम दूध से क्रीम को अलग कर सकते हैं। अब इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, वॉशिंग मशीन में कपड़ों को सुखाने के लिए भी इसी विधि का प्रयोग करते हैं। बहुत तेज़ी की सहायता से हम क्या करते हैं, वॉशिंग मशीन को जब चलाते हैं तो कपड़े क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। तो ये भी एक क्या है, आपकी इसी विधि में इसको भी लिख सकते हैं कि किस तरीके अपकेंद्र बल लगने लगता है, जिसके कारण जो है मिश्रण के घटकों को यहाँ पे अलग। ये तो था दूध से क्रीम को पृथक करने की विधि। अब हम क्या करते हैं, तीसरा जो है, दो अघुलनशील द्रवों को पृथक कैसे कर सकते हैं, को पृथक करना कैसे करेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं। यहाँ पे हमने एक, मान लीजिए ये क्या लिया, बीकर लिया। ये थोड़ा सा यहाँ से घुमावदार होता है और ये यहाँ से लगा हुआ होता है, ये ठीक है। यहाँ पे क्या होती है, कीप होती है। ये जो है इसी में कीप लगी हुई रहती है। अब दो कहा गया है, दो अघुलनशील द्रव, एक इसमें क्या होता है, जल होता है और मिट्टी का तेल। मान लेते हैं जल में जो है मिट्टी का तेल मिला हुआ है। अब हम इसको किस तरह से पृथक करेंगे, तो इसको हम अलग करने के लिए क्या करते हैं, एक जार लेते हैं और जार में क्या करते हैं, जल जो है वो नीचे की ओर बैठ जाता है और जो आपका मिट्टी का तेल है वो, इसके कण जो हैं, मिट्टी के तेल के कण जो हैं, एक यहाँ पे क्या होता है, कीप लगा देते हैं, जिससे जो मिट्टी का तेल है ऊपर आ जाता है और कीप की सहायता से इसको हम पृथक कर लेते हैं। और जल के कण जो हैं, जो कि नीचे होते हैं, इसलिए जो हम नीचे की तरफ भी एक कीप लगा के रखते हैं, जिससे कि जल के कण जो होते हैं वो तली में बैठ जाते हैं, जिससे हम जल के कण को अलग कर लेते हैं और मिट्टी के तेल को यहाँ पे अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, दो अघुलनशील द्रवों को किस तरह से पृथक किया गया है। तो ये तो था आपका तीसरी विधि। अब हम चौथी विधि में क्या देखते हैं, चौथी विधि में क्या होता है, नमक लेते हैं। नमक को हम क्या बोलते हैं, NaCl। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हम इसको क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। NaCl को क्या बोलेंगे, सोडियम क्लोराइड। इसका जो सूत्र होता है, अणुसूत्र NaCl होता है, सोडियम है, क्लोराइड है, तो मिल करके क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। अब नमक और अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को हम किस तरह से अलग करेंगे, के मिश्रण को पृथक करना। अब इसको किस तरह से हम पृथक करेंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक जार लेते हैं। जार में क्या है, यहाँ पे क्या है, इसका मिक्सचर है, अमोनियम क्लोराइड और नमक का मिक्सचर यहाँ पे पहले से है, NaCl और प्लस क्या है, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, NH4Cl। जैसे हमने क्या लिखा, नमक का सूत्र लिखा NaCl, इसी तरीके से अमोनियम क्लोराइड को हम NH4Cl से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पे ये क्या हो गया, ये बीकर, एक जार हो गया, ठीक है। यहाँ पे स्टैंड ये हो गया, इसका स्टैंड, ठीक है। यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं, ये बर्नर लगा दिया यहाँ से। अब ये एक कीप लेते हैं, ये क्या होती है, एक कीप ले लेते हैं, ये क्या है, कीप है, फनल। अब यहाँ पे क्या होता है, नमक और NH4Cl जो होता है, इसमें NH4 जो कि जिसमें एक ऊर्ध्वपातन की क्रिया होने लगती है, क्या होता है, ये वाष्प बन के हवा में गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो हमने आपको ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया में बताया था कि जब ठोस के अणु सीधे किस रूप में बदल जाते हैं, गैस में,
ठीक है, तो वो क्रिया क्या कहलाई थी? ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया में हमने ये बताया था कि ठोस के अणु जब काहे में बदल जाते हैं? गैस में बदल जाते हैं सीधे, कोई बीच की अवस्था नहीं आती। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है? इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। तो ये मिश्रण की जो इसको पृथक करने के लिए हम कौन सी प्रक्रिया अपना रहे हैं? ऊर्ध्वपातन की। यहाँ पे मैंने कीप लगा दिया है, NaCl और NH4Cl यहाँ पे रख दिया है। अब जब हम इसको हीट करेंगे तो ये ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन हो रहा है यहाँ पे। तो ये अणु क्या होते हैं? गैसीय अणु बन करके वाष्प के रूप में बाहर आ जाते हैं। काहे के अणु? NH4Cl जो है किस में बदल जाता है? गैस में। काहे में बदल जाएगा? गैस में परिवर्तित हो जाता है। इस तरह से क्या है? NaCl जो है, जो आपका नमक है, नमक जो है आपको इस जार में प्रेजेंट मिलेगा। तो ये हमारा कौन सी टेक्निक थी? नमक से अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को किस तरह से पृथक करेंगे। तो हमने क्या देखा? मिश्रण के घटकों को किस तरह से पृथक करते हैं, ये मैंने जाना यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमने इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पे जो प्रक्रिया हो रही है ये ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से ये कन्वर्ट हो रहा है NH4Cl। काहे में? गैसीय अवस्था, ठोस था पहले, तो ठोस अवस्था में था, लेकिन वो काहे में परिवर्तित हो गया? गैसीय अवस्था में। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखा कि किस तरह से मिश्रण के घटकों को, हम मिश्रण के अवयवों को किस विधियों के द्वारा पृथक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये आप कुछ विधियाँ दी गई हैं। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं कि स्याही या डाई के अणुओं को पृथक कर सकते हैं। ये भी एक आपकी टेक्निक थी मिश्रण के घटकों को अलग करने के लिए। ठीक है, थैंक यू क्लास।